नमस्ते दोस्तों। आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी ने सुबह उठ के आज ध्वजवंदन तो किया ही होगा। आज के दिन हम अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर और नया भारत बनाने की। बेहतर भारत, ए बेटर इंडिया। Isn't it good today? It is. But if we want to be best, then we need to understand who are better than us. इसी को समझने के लिए मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ आपके साथ में ऑफ सम अदर कंट्रीज दैट आई विजिटेड इन द पास्ट। शुरू करते हैं इंडोनेशिया से। एक बार मैं इंडोनेशिया घूमने के लिए गया था। बाली वहाँ का एक टूरिस्ट प्लेस है। हर साल बहुत सारे इंडियंस बाली घूमने के लिए जाते हैं। हम 4 लोग थे और हमने एक ड्राइवर किया हुआ था। वो ड्राइवर का नाम था देवा। देवा हिंदू था बट ही वॉज नॉट इंडियन। हमने कुछ फूड पैकेट्स लिए हुए थे गाड़ी में ट्रैवल करते वक्त खाने के लिए। मेरी वाइफ ने जैसे ही पैकेट तोड़ा तो ड्राइवर ने आगे से अचानक से आवाज दी, मैडम पैकेट प्लीज खाने के बाद में विंडो के बाहर मत फेंकना। मैंने कहा हाँ भाई, हम अपने साथ में एक अलग से बैग लाए हुए हैं, उसी में हम सब पैकेट्स रखते हैं। उसने कंटिन्यू करते हुए कहा, सर बुरा मत मानिए, हर साल यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आते हैं, लेकिन इंडियंस को हमें ये समझाने की जरूरत पड़ती है कि फूड पैकेट्स रास्ते पे नहीं फेंकना है। एंड दिस वॉज शेमफुल फॉर अस बीइंग द इंडियंस। और उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। हम देखते हैं कि बहुत सारे फूड पैकेट्स आज भी हम रास्ते पे फेंकते हैं। अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो फुटपाथ पे देयर आर सो मेनी फूड पैकेट्स। और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बट दिस इज द रियल इमेज ऑफ इंडियंस। एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ। मैं फ्रांस गया था। नॉर्मली इंडियंस वहाँ पे एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं। देयर वर सो मैनी इंडियंस और वहाँ पे अचानक से दे आर कन्वर्टिंग इनटू द सिविलियंस। वो बहुत अच्छे से सिविक सेंस आ जाता है उनमें और बहुत अच्छे से कहीं पे भी कचरा नहीं फेंकते हैं। एंड देन दे आर सेइंग ओके एवरीथिंग इज वेरी क्लीन। यहाँ पे इतना क्लीन है कि हमें कचरा फेंकने का मन नहीं करता है। और इंडिया के अंदर सब गंदा पड़ा रहता है तो हम वहां पे कचरा फेंक देते हैं। दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट। किसी ने सही कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बदलाव की शुरुआत हमें सबसे पहले खुद से ही करनी पड़ेगी। रेलवे स्टेशन पे पान की पिचकारी साफ करने के लिए आज भी देश का करोड़ों पैसा खर्च होता है। और वो पैसा कहाँ से आता है? दैट मनी इज कमिंग फ्रॉम और पॉकेट्स ओनली। अपने घर को भला कोई क्यों गंदा करेगा? पर उसके लिए हमें भारत को अपना घर समझना पड़ेगा और उसी को देश प्रेम कहते हैं। कि सिर्फ सुबह उठ के झंडे को सलामी दे दी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। यही सब प्लास्टिक कचरा जब गटरों में फंस जाता है और बारिश के अंदर उसी की वजह से पानी भरता रहता है और फिर हम सरकार को पूछते हैं। ये तो हुई सिविक सेंस की बात। एक सच्चे देशभक्त होने के लिए, अपने भारतीय होने पर गर्व करने के लिए हमें अपने देश के भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से समझना होगा। आज हम अपनी संस्कृति को भूल के वेस्टर्न कल्चर को पार्शियली अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है क्योंकि वो हमारे खुद के विचारधारा एंड विकास के लिए बाधा बन चुका है। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार मैं जापान गया था, वहाँ कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। वहाँ पे मैंने स्कूल से आते हुए कुछ बच्चों को देखा। उनकी उम्र करीब 8-9 साल की रहेगी। 8-9 साल के बच्चे जब वो क्रॉसिंग पे आते हैं, देयर वर ओनली 2 स्टेप्स टू कवर दैट क्रॉसिंग। वो 2 स्टेप में रोड को क्रॉस कर सकते थे, बट स्टिल दे डिसाइडेड टू स्टे, दे डिसाइडेड टू स्टॉप। दे वेटेड फॉर द सिग्नल टू बिकम ग्रीन एंड आफ्टर दैट दे क्रॉस रोड। ये सिविक सेंस कौन सिखा रहा है उनको? दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। जापान के लोगों ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, संस्कृति को पकड़ के रखा है। दे नो देयर रूट्स वेरी वेल। दे आर रूटेड टू दे आर रूटेड टू देयर कल्चर। और हम लोगों को अपने रूट्स कहाँ पे हैं वो ही पता नहीं है। एक चीज तो सच है, हम भटक चुके हैं और हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमें राह ढूंढनी है। As the Indians, if we really want to feel proud of our country, we must first understand our real culture that is goated to feel proud about. Vande Mataram. Once again, happy Independence Day to all.